हमारे लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। हमारे सुख दुख के साथी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भवरनाथ पासवान जी अब कुछ ही देर बाद आप सबके सामने होंगे। आपका विचार आप लोग सुनेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि अभी ने बिरहा गायक बड़े भैया सूबेदार सरोज जी ने बाबा साहब का गुणगान करते हुए कहा कि बढ़ रहा लगातार जुर्म, अब बढ़ रहा लगातार जुर्म, अब एक दिन सब मारे जाएंगे। उठो लड़ो संघर्ष करो, उठो लड़ो संघर्ष करो, अब ना भीम जी आने वाले हैं। बढ़ रहा लगातार जुर्म, अब एक दिन सब मारे जाएंगे। उठो लड़ो संघर्ष करो, अब ना भीम जी बचाने आएंगे, अब ना भीम जी बचाने आएंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान करने से पहले कहना चाहूंगा कि तारीफ करूं मैं कितनी अरमान आप हैं, तारीफ करूं मैं कितनी अरमान आप हैं। शोषित वंचितों के भगवान आप हैं, शोषित वंचितों के भगवान आप हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भवरनाथ पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भवरनाथ पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम बहादुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अम्बेडकर राष्ट्रीय कमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भवरनाथ पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भवरनाथ पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम बहादुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस धरती पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज पूर्वांचल की धरती पे विशाल जनसभा पे उपस्थित और यहाँ पूर्वांचल की जो टीम है, ठीक है यहीं से कोना से मारी एकदम तीर से, ठीक है ना सर? राकेश चंद्र राणा जी ना एकदम जो प्रभारी हैं पूर्वांचल के, बुझारत सरोज जी हैं जो अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के, राजन पासी जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं पूर्वांचल के, और जिले की जो टीम है, जिले के जो संरक्षक हैं भाई कैलाश सरोज जी, जिला अध्यक्ष हैं बालकृष्ण जी, राम प्रकाश सरोज जी जो जिला महामंत्री हैं, मिश्री लाल सरोज जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राधे श्याम जी उपाध्यक्ष हैं, श्रवण सरोज जी जिला संयोजक, हीरालाल सरोज जी संगठन मंत्री, राजन पाशी सचिव हैं, हमारे मंच पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय
संरक्षक परम आदरणीय पूर्व IAS पूर्व जिलाधिकारी गोंडा आदरणीय राम बहादुर जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राम सिंह जी, उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय फतेह बहादुर जी, झारखंड के महामंत्री बलिराम पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष RN यादव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई भारत वीर जी, आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, चाहे वो सहारनपुर के साथी आए हों, चाहे दिल्ली के साथी हैं, शामली के साथी, मुजफ्फरनगर के साथी हैं, मुरादाबाद के साथी हैं, अमरोहा के साथी हैं, हरदोई के साथी हैं, शाहजहांपुर के साथी हैं, सीतापुर के साथी हैं, लखीमपुर के साथी हैं, लखनऊ की बड़ी टीम है भाई राम सजीवन जी, बाराबंकी की बड़ी टीम है, प्रयागराज की बड़ी टीम है, भास्कर पासवान जी जो अधिवक्ता मोर्चा के हैं, भाई बस्ती के साथी हैं, सिद्धार्थनगर के साथी राम कुमार जी के साथी हैं, गोंडा के साथी हैं, पूर्वांचल के प्रभारी के साथ गोंडा के साथी हैं, खलीलाबाद के हैं, भदोही के साथी हैं, मिर्जापुर के साथी हैं, वाराणसी के साथी हैं, भाई नेबूलाल जी, उन्नाव के साथी हैं, कानपुर के साथी हैं, झांसी के साथी हैं, बलिया के साथी हैं, मऊ के साथी, औरैया के जिला अध्यक्ष हैं, आप समझ रहे हैं कि जिले के नाम गिना रहे हैं, लोगों के नाम क्यों नहीं गिना रहे? लोगों के नाम जो काम कर रहा है वो सारे साथियों के नाम स्वतः है, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कितने जिला के लोग यहाँ मौजूद हैं,
इसके साथ साथ आजमगढ़ की धरती के जो वरिष्ठ लोग हैं, शंभुनाथ जी हमारे जो वरिष्ठ के, उनके साथ में श्याम सुंदर जी जो भूतपूर्व कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के, वहीं सीवी भारती भी इंस्पेक्टर बैठे हैं सीआरपी के। यहाँ पुलिस के साथी हैं बैठे, यहाँ शिक्षा विभाग के साथी बैठे हैं, यहाँ सचिवालय के साथी बैठे हैं, यहाँ विभिन्न विभागों के साथी हैं। साथी दूधनाथ जी हमारे प्रदेश के संयोजक डॉक्टर अनिल जी बैठे हैं, और सभी जो बुजुर्ग नौजवान हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, उन सब का हम मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप लोगों ने बड़ा हमारा स्वागत किया, हमारा भी दायित्व है कि आपका स्वागत। भवननाथ पासवान जी जय भीम। साथियों, हमारे संरक्षक महोदय ने बार बार हौसला बुलंद करने का हम लोगों का काम किया कि अब तक लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ करते थे उससे बेहतर कार्यक्रम आजमगढ़ में हुआ है। और जब हमने कहा कि सर हम आजमगढ़ जाते हैं और गांव-गांव जाते हैं, भाई आर्यन यादव जी जो यहीं के निवासी हैं और चीफ पोस्ट मास्टर के पद पर रहे हैं, और बड़े तन्मयता से उन्होंने भी समय दिया। भाई एसपी सिंह जी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, जो उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, भाई हनीफ खान जी, सभी लोगों ने सराहा है आजमगढ़ को। आजमगढ़ के साथियों से हमने वादा किया था कि जब आप उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सम्मेलन करेंगे, एक जिम्मेदारी लेंगे, तो राणा जी से बात करते हुए हमने कहा कि हम कम से कम 4 दिन 4 बार आजमगढ़ को समय दूंगा। और इसलिए नहीं दूंगा, इसलिए दूंगा कि आजमगढ़ को गढ़ बना के जाऊंगा, आजमगढ़ को मजबूत करूंगा। आजमगढ़ को बहुत दिन से आजमगढ़ की बात सुनते रहे। ये ऊर्जा की धरती है। अभी जब पत्रकार साथी बाबा साहब के स्टैच्यू पे प्रश्न कर रहे थे तो कहा कि भीड़ बहुत है, हाल के बाहर हजारों लोग आ गए हैं, आप करना क्या चाहते हैं? तो हमने कहा कि ये भीड़ नहीं है, ये चुने चुने प्रतिनिधि है, गिने चुने प्रतिनिधि है। जिस दिन भीड़ की बात आएगी, आजमगढ़ में लाखों की भीड़ करके खड़ा कर देंगे। और एक मशाल जलाया गया है,
आजमगढ़ की धरती पे भारत के संविधान बचाने का यहां से ऐलान हुआ है। और यही नहीं, जिन समस्याओं से हमको टकराना है, जिन अधिकारों को हमको बचाना है, जो भारत में भारत के संविधान पर कुठाराघात हुआ है, उसको भी इस गढ़ से उठा के एक अलग जगानी है। इसलिए आजमगढ़ में आए। अभी सरकारी स्कूलों का जो मर्जर हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? किसी और का नुकसान है? इस मर्जर से जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तो नुकसान होगा ही होगा। जो हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिलना समाप्त कर दिया गया है। आप कब तक खामोश रहेंगे? इस भारत में पढ़े लिखे लोगों को साथ जो अन्याय हुआ है, जो बीटेक है, एमटेक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो संविदा में काम करने के लिए मजबूर है। ग्रेजुएशन करने पर लोगों की फीसें इतनी बढ़ा दी गई है कि जो मजदूर है, जो किसान है, वो अपने बच्चों को ग्रेजुएट नहीं बना सकता है। यहां तक जो पढ़े लिखे लोग सर्विस में हैं, उनकी पेंशन खत्म करके नई पेंशन भारत सरकार ने लागू कर दिया, जो सबसे खतरनाक है। रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन का जो जीने का आश्रय होता है, वो पेंशन होती है। लेकिन इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया और नई पेंशन योजना लगा के आने वाली पीढ़ी को पेंशन देने वाली नहीं है। इसलिए उसको भी संघर्ष करना। अभी आप एसएससी की परीक्षाओं को देख रहे हैं, किस तरह से समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, कितने कठिन बनाते जा रहे हैं कि हमारे जो नौजवान नौकरियों में आते थे, अब वो नौकरी में आने के लायक नहीं बचेंगे। इतनी समस्याएं हैं। ये तो समस्याएं सरकार संविधान का अधिकार खत्म करते हुए जो हमारी मां बहनों के ऊपर अत्याचार बलात्कार की केसें आ रही हैं, इस तरह से हमारे एससी एसटी भाइयों का जो रोजगार है, जो शिक्षा है, वो समाप्त कर रहा है। तो आप बताइए कि जब हम बटे रहेंगे तो क्या अपना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे? इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच आपको आह्वान करता है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरिए। हम वादा करने आए हैं, हम वादा निभाने भी आएंगे, आपके साथ चलने आएंगे। और ये जितने लोग हैं, आज जो ये अपार भीड़ दिख रही है, ये सभा और विशाल सभा में परिवर्तन हो गया है। अब हम कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, हम कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, हॉल से बाहर निकलना चाहते हैं। और निर्णय आप सबको लेना है। आजमगढ़ के लोगों को निर्णय लेना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को निर्णय लेना है। जो समाज के चिंतित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बताइए क्या संवैधानिक जो अधिकार है उसको आप जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। अगर नहीं जाने देंगे तो वादा करो कि अगर समाज के अत्याचार होता है, उसका अधिकार खत्म होता है, तो हम सब घर में नहीं, बाहर निकलकर उसका विरोध करेंगे और इसका हक लेने का काम करेंगे।
इसलिए साथियों, आज आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले के लोग यहां मौजूद हैं। मुझे आश्वस्त करिए, भाई दूधनाथ जी कहां जा रहे हैं? आप मुझे आश्वस्त करिए और हाथ उठा के आश्वस्त करिए कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय के मंच का जो आह्वान होगा, आप हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका समर्थन प्राप्त है। इसलिए हम अपने सारे पदाधिकारियों के हौसले को बुलंद करता हूं। जिन लोगों ने रात रात एक मीटिंग में हम लोग गए थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि भवननाथ पासवान ने भारत सरकार की नौकरी छोड़ के, लाखों की नौकरी छोड़ के गली कूचे मोहल्ले में टहल रहे हैं। हमने कहा उसका असर दिखे ना दिखे, लेकिन आजमगढ़ की धरती पर जिन पदाधिकारियों ने, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपनी 15-15, 20-20 दिन की छुट्टी लेके, और जो सामाजिक साथी हैं उनको लेके पूरे आजमगढ़ में आंदोलित कर दिया। ये आंदोलन का परिणाम है। हम समझ गए कि वो बहाना अब नहीं चलेगा कि हम ऑफिस जाएंगे तभी ऑफिस खुलेगा। वो बहाना अब नहीं चलेगा कि फाइल फंसी हुई है, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक फाइल नहीं चलेगी। वो बहाना नहीं चलेगा कि मेरे बगैर ऑफिस ही नहीं चलेगा। एक साथी बैंक के बड़े भैया राम सिंह बताएंगे, बैंक के एक साथी बड़े व्यस्तता में बताया करते थे कि बैंक की चाबी मेरे पास है, मैं कैश भी देखता हूं। हम इसलिए सामाजिक कार्यों में समय नहीं दे पाता हूं कि सारी जिम्मेदारी बैंक की हमारी है। तो हमने कहा आप नहीं रहेंगे तो बैंक नहीं चलेगा। कहें बिल्कुल नहीं चलेगा। खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, डॉक्टर ने बता दिया कि अब आप 3 महीने रेस्ट करेंगे। मुझे खबर लगी जिसके पास समय नहीं था, जिसकी वजह से वापस नहीं चल पा रहा था। हम मिलने गए और हमने पूछा, मैनेजर साहब आपके बगैर ऑफिस नहीं चलेगा, बैंक नहीं चलेगा, तो आप घर में क्यों बैठे हैं? जाइए ऑफिस काम करिए। उनके पास जवाब नहीं। ये बहाना छोड़ दीजिए कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब पूरा समय देंगे। ये बहाना छोड़ दीजिए कि बस बेटे के शादी कर लेंगे उसके बाद हम आपको समय देंगे। ये बहाना छोड़ दीजिए कि हमको रोज स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए हम समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहाना करके समाज को, खुद को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। हमने भी नौकरी छोड़ी है, हमारा भी परिवार चल रहा है, हमको भी पेंशन मिलती है, आपको भी पेंशन मिलती है। कहते भाई पेंशन में खर्चा नहीं चलता। जब तनख्वाह में खर्चा नहीं चलता है, पेंशन में खर्चा नहीं चलता है, तो तुम्हारे पढ़े लिखे काबिल लोगों का ये जो समाज आशाओं की निगाह लगा के बैठा है, वो समाज कैसे चलेगा इसका निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा, नहीं समाज गर्त में चला जाएगा। इसलिए वो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की बात करते हैं कि शिक्षित करो, संघर्ष करो। अभी हमारे संचालन महोदय कह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमाने वाले नहीं है। संकेत समझ रहे हैं कि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
तो लड़ाई आपको लड़ना होगा, किसी और को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भवननाथ पासवान कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कल दूसरा साथी कहेगा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये अलग अलग अंगुलियां जो है टूट जाएगी। इस अंगुलियों को मुट्ठी बना लो। अगर मुट्ठी बना लिए तो एक ठूसा देने पर उसकी नाक फट जाएगी, वो तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला नहीं है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी कल्पनाथ जी हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष, जिला संरक्षक। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आइए सर। साथियों, अब आज यहां से बिगुल बचा है। हम चाहते हैं कि आजमगढ़ की जो 10 विधानसभाएं हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिनको आज पदाधिकारी बना के मंच पे सम्मानित किया गया है, कल भी हम पूरे हेलो छात्रों से जुड़ा है, हम रोजगार से जुड़ा है। पूरे प्रदेश के पदाधिकारी जो जिला अध्यक्ष और उनके पूरी टीम है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आपका समय है, वो 24 घंटे में आप 23 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करो। 23 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेहतरी के लिए काम करो। अगर आपने पूरे 24 घंटे में 1 घंटा सामाजिक कार्यों के लिए, संगठन के लिए काम करेंगे, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश उठर के खड़ा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो गलत निर्णय हो रहे हैं, उस गलत निर्णय पर हम संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। और सत्ता में बैठे वाले लोग अगर समाज की पीड़ा नहीं समझेंगे, आने वाले नौजवानों के हितों में काम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे देश में हंगामा के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा। हम चाहते हैं, हम लोग आज संकल्प लेके जाएं कि जो हमारे दरवाजे पे जा रहा है हमारा पदाधिकारी, आप उसके अंग हैं समाज के, आपकी जिम्मेदारी होती है। भाई मुजारत बात कर रहे थे कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी का ध्यान देना है। पे बैक सोसाइटी, दादाजी, पे बैक टू सोसाइटी जैसे पे शब्द आता है, लोग समझ जाते हैं पैसा मांगने का काम शुरू होगा। पे शब्द आया तो उसके माइंड में आ गया कि पैसा मांगेंगे। पे करना
कहने की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो आपका अनुभव है, जिस पोस्ट पे आप रहे हैं, वहां तक अपने समाज को पहुंचाने का काम करो। ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से काम कर रहे हो, जिन पदों पर वो पहुंच गए हैं, उस स्तर पे पहुंचाने का काम उसको करने की जरूरत है। एक इंस्पेक्टर बन गया है तो संकल्प ले कि मुझे 10 इंस्पेक्टर बनाना है। कोई टीचर बन गया है तो संकल्प ले कि मुझे टीचर बनाना है 10 आदमी। कोई डॉक्टर बन गया है तो 10 आदमी को डॉक्टर बन। कितना समय जा रहा है, जो आपने पढ़ा है वही बताना है। ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। इसलिए हम चाहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि जो आपने अर्न किया है, बुद्धि अर्न किया है, पैसा अर्न किया है, अनुभव आपके पास है, वो समाज को वापस कर दो। समाज भी उस श्रेणी में खड़ा हो जाए। और अभी मैंने एसपी सिंह जी आपको एक पर्ची दिया। वो पर्ची में कुछ नाम लिखे, मेरे तक पहुंचा दीजिए। साथियों, अभी हमारे साथी राम सजीवन जी हैं, यशवंत कबीर जी हैं, राम लखन जी हैं, नन्हे लाल जी हैं, इंजीनियर होरी लाल जी हैं। इन लोगों ने कलेक्शन किया है और कलेक्शन करके 2500 रुपया यहाँ भेजने का काम किया। जो संगठन के साथी हैं, ये संचालक महोदय से भी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो करा रहे हैं टीम यहाँ की, जो उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, बेहिचक अपना योगदान, आर्थिक योगदान, अगर थोड़े थोड़े योगदान कर देंगे तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ के जो कार्यकर्ता काम किए हैं, जो खर्च किए हैं, वो भी निकल जाएगा और जो उत्तर प्रदेश का कार्यालय चल रहा है वो भी ठीक से चलेगा। बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, दान और दान की पारमिता को समझिए कि ये पैसा आपको जा कहाँ रहा। अगर आप इस पे काम कर देंगे, इनके हौसले रहिए, पूरे छुट्टी लिए उसे आपका वो तनख्वाह का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। ये समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे काम करेंगे, पद्मनिया गांव एक है जहां मैं गया था, जहानागढ़ ब्लॉक में। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, नौजवान भी हैं जो शिक्षा ले रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय, मुझे अपार खुशी हुई जब पद्मनिया गांव में एक ऐसे परिवार में गया जो बेटी कभी कोचिंग नहीं की, कभी स्कूल नहीं गई,
और MBBS में अपना स्थान बना के एडमिशन कराई है, वो बधाई के पात्र है। सुधा सरोज है, हम लोगों ने सम्मानित किया। निश्चित तौर पर जो नौजवान हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये पढ़ाई में शिक्षा में अपना अव्वल नंबर लाते हैं, तो उनको भी मंच सम्मानित करने का काम करेगा और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। ये हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। साथियों, बात लंबी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बात छोड़ना भी नहीं चाहता हूं। जब तक आपके जहन में नहीं होगा, तो शिक्षा के माध्यम से जब हम शिक्षित करने की बात करते हैं, हम इंस्पेक्टर की बात करते हैं, हम डॉक्टर की बात करते हैं, हम जज की बात करते हैं, तो हमारे बीच में जिनको हमने अपना संरक्षक माना है और संगठन का संरक्षक माना है, वो राम बहादुर आपके बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने लगभग अपनी नौकरी में रहते 800 लोगों को नौकरी देने का काम किया। यही नहीं, जो हम लोग बार बार प्रेरित करते हैं कि आप इंस्पेक्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए और जज बनाइए। मैं आप सबके माध्यम से बताते हुए आदरणीय संरक्षक महोदय का स्वागत करना चाहता हूं कि अपने समाज के बच्चों को IAS बनाने के लिए आपने कोचिंग खोल रखी है और बड़े पैमाने में कोचिंग चलाने का काम कर रहे हैं। वहां से निर्णय होगा, वहां से सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि IAS रहे हैं, रामदीन साहब IAS रहे हैं, ये सब एक लाइन में काम करना शुरू कर दिए कि कल हम मर जाएंगे तो वो नाम नहीं होगा, लेकिन अगर हम 10 परिवार को IAS बनाने में काम करेंगे तो वो जिंदा रहेगा और हम भी जिंदा रहेंगे। इसलिए राम बहादुर साहब का हम लोग रेडी हैं। कोचिंग जो विद्यालय लोग चला रहे हैं, जो शिक्षा के माध्यम से व्यापार ना करें, जो गरीब हैं, जो फीस नहीं जमा कर सकते हैं, उनके फीस माफी करके उनको शिक्षा देने का काम करें। बात हमारे बहुत वक्ता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय संरक्षक के नेतृत्व में पूरे देश के 26 राज्यों में, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां नहीं आ पाए हैं, ऐसे कि हमारे राष्ट्रीय साथी कर्नल किशन के परिवार में ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए वो तेलंगाना से यहां नहीं पहुंच पाए हैं। हमने ये वादा किया था आजमगढ़ के साथियों से कि अभी जब लखनऊ में होता था कार्यक्रम, तो आप 5, 6, 10, 20 पहुंचते थे, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपने ले ही लिया है कि आजमगढ़ में प्रांतीय अधिवेशन होगा, तो हमने भी कमर कस के अपने पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को बुला के आपको मजबूत करने का काम किया है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब लंबी बात नहीं करें, अब हम इन आशाओं के साथ अपनी बात को विराम करो। हम अपनी बात को विराम करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप अपनी नजरों से देख के चल रहे हैं आगे आजमगढ़ को, तो अगला कौन जिला है, कौन जिम्मेदारी लेगा कि अगला कार्यक्रम मेरे जिले में होगा? हाथ उठा के बता दे कि अगला कार्यक्रम किसके है। साथियों, अंजनी कुमार चक्रवर्ती हैं, दीप राज हैं, राम सहारे हैं, इनकी पूरी बड़ी लंबी टीम है।
गोंडा कुछ कमजोर लग रहा है तो गोंडा वालों से बता दे कि जब आपके पास एक ऐसा महारथी है जो गोंडा के जिला अधिकारी रहे हैं तो गोंडा पीछे क्यों है ये बताने का कष्ट है। और बात राजधानी पे अटक जाती है। महाराजगंज क्यों पीछे है? बात आके राजधानी पे अटक जाती है कि जब आजमगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर के साथी हरदोई, वाराणसी, सिद्धार्थनगर के रामकुमार सोच रहे हैं हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हाथ उठाओगे तभी हाथ लेंगे भैया, ऐसा नहीं है। और ये जो बाराबंकी के साथी और जो गोरखपुर के साथी बात कर रहे हैं, हम उनको समय देंगे, लेकिन राजधानी पर आके अटक जाता है। विधानसभा के हमारे अध्यक्ष पीताम्बर प्रसाद जी बैठे हैं। इस बार इन जिलों के साथ साथ मोहनलालगंज में एक बड़ी सभा होने की जरूरत है और हम लोग उसका प्रस्ताव देते हैं। राजधानी है तो साथियों, हमारे जो वक्ता आएंगे आपको अच्छी बातें करेंगे। एक बार फिर हम अपने माँ बहनों से आग्रह के साथ करते हैं कि बहुत आडंबर में न फंसिएगा। शिक्षा के माध्यम से हम यहाँ बोल पा रहे हैं, संविधान के माध्यम से हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है मेरी माँ बहनों कि तुम आधी रोटी खाना और बच्चों को शिक्षा दिलाना। अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख लेगा तो वो भी कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा और फिर आपका भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके जिले का नाम रोशन होगा, आपके प्रदेश का नाम रोशन होगा और पूरे देश का नाम रोशन होगा। इसलिए आप सबको बधाई देते हुए अपने पदाधिकारी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को बयान करते हैं एक बार नारे के साथ। बाबा साहेब, मुझे लगता है कि दिन बीत रहा, खाना कम मिला है। बाबा साहेब, अभी आपसे आग्रह है कि कुर्सी न छोड़ें, बैठ जाइए, अभी अंत नहीं होने जा रहा, इसलिए सभी की बात सुनना है। मैं तो अपने राष्ट्रीय संरक्षक के आदेशों का पालन किया हूं, नहीं मैं सबसे लास्ट में आता और बात करता, इसलिए आप लोग का सम्मान है, बैठ जाइए। भीड़ इतनी है कि बाहर निकल जाएंगे तो अंदर आने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक बार जोरदार नारों के साथ फिर बाबा साहेब। अब हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग धीरे धीरे बोलेंगे। वीरांगना अरुणा देवी अमर रहे, वीरांगना अरुणा देवी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले अमर रहे। संत गाड़गे अमर रहे, संत कबीर, संत रविदास, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके विचारों को आपने सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, संगठित बनकर संघर्ष करो,
कभी ना घबराना चाहिए, संगठित बनकर संघर्ष कभी ना घबराना चाहिए। साथियों, एक संदेश है, बगल में सीढ़ी जो है उसके सामने एक दरवाजा दिखेगा, आप लोग बारी बारी से जाके एक कार्यक्रम भी चलता रहे, नाश्ते की व्यवस्था है, आप लोग बारी बारी से जाके नाश्ता कर लीजिए, सारे लोग एक साथ न जाए। हाँ, उधर वाला पश्चिमी तरफ का जो लाइन है उधर के लोग जा सकते हैं। और हमारे बीच में